मैं इंदौर का रुख कर रही हूँ। राजा रघुवंशी के परिवार उनके घर पर ही मौजूद है मेरे दूसरे सहयोगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी मां ने ऐसा भी जानकारी सामने आई है। क्या राजा रघुवंशी की मां को भी इस बात की जानकारी थी कि किस तरह से दूर रहती थी सोनम राजा से, और ये भी कहा था उसने हम तब तक करीब नहीं आएंगे, तब तक दूर रहेंगे जब तक मां कामाख्या के दर्शन ना कर ले? कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आई? देखिए, बिल्कुल मेरे साथ में राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी जो कि बड़े भाई हैं, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। जो सोनम ने बात कही थी, सोनम ने पूछताछ में बताया है कि उसने राजा को पास नहीं मान रखी थी कि वो जब तक कामाख्या देवी के दर्शन नहीं कर लेती, जब तक वो हनीमून नहीं मनाएंगे, हनीमून वहीं जाके मनाएंगे। क्या लग रहा है इसके पीछे वही प्लानिंग थी कि ले जाके हत्या की जाएगी? मानने की प्लानिंग थी, क्योंकि इसने राजा को पहले से उलझा जाता था कि अब मंदिर के बाकी राजा में भक्त मंदिर नहीं जाता था, उसने सब दर्शन कराएंगे। तो प्लानिंग तो उसने राजा को बहुत तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया, जो हमको अब यकीन हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों करा उसने बोला कि वहाँ के दर्शन करने के बाद अपना आगे की ज़िंदगी जिएंगे, जो इसने पॉइंट की बात थी है। इसने वहाँ जाके इसलिए राजा को उलझाया और 2300 किलोमीटर दूर ले गई हैं। तो इसने बहुत बड़ी चीज़ें सर्च करी है, गूगल पे करा हुआ या किसी से पूछा होगा कि वहाँ कैसे पहाड़ी लगा, जैसे अपने को पता है कि चीज़ें कैसी है। तो बहुत प्लानिंग से गई थी कि वहाँ ऐसी जगह है कि बॉडी मिले नहीं, लेकिन जब उसका मिशन सक्सेस होने का वो बच गई, नहीं तो वो आज इंडिया छोड़ के कहीं ना भाग जाती। पूरी प्लानिंग से गई थी यहाँ से वो। अच्छा, जो पैसा है वो भी हवाले के माध्यम से 50,000 रुपए जो है वो राज को इंदौर भेजा था। ये तो अभी मालूम पड़ा मेरे को, ये हवाले का पैसा अभी क्या हो इस केस के बाद। तो जितने रघुवंशी सब कुछ पता है, हमारे समाज सबको पता है कि इन्हें क्या करा है, तो जितने रघुवंशी की हेल्प अभी क्यों करी, तो ये भी बहुत पॉइंट की बात है। अच्छा, इसमें एक चीज और निकलकर सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर 25 मई को सोनम आई हुई थी। उसके बाद इंदौर से 2 लोगों के साथ बनारस पहुंचती है और बनारस से एक फोन कॉल भी विपिन भाई के पास में आता है, जिसके अंदर वो लड़की वहां से बोल रही है कि 2 लोगों के साथ में यहाँ पर देखा गया था। हाँ, 2 लोगों के साथ में देखा गया, ये सुनने में खबर आई थी। तब वो 2 लोग वो कौन है? अब तक उन लोगों की पहचान हो पाई है क्या? वो 2 लोग कौन थे? अभी तक नहीं पाई। और उनको फोटो भी भेजे गए थे, इन 4 ही आरोपियों की फोटो भेज के क्रॉस चेक भी किया गया था, लेकिन उस लड़की ने इंकार किया कि ये 4 नहीं थे। मतलब 2 लोग और कहानी में हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं, जितने रघुवंशी एक और आ गया, 3 है, मम्मी उनकी 4 है और 1-2 और आ सकते हैं। टीम तो बड़ी से अकेली औरत इतना बड़ा काम नहीं कर सकती है, इसके पीछे और बड़े बड़े हाथ भी। अच्छा, कभी राजा ने इस बात का जिक्र किया था कि सोनम उससे बातचीत नहीं करती है और करीब नहीं आने देती है? नहीं, इससे बात कभी नहीं कही थी इसकी मम्मी से। जब मम्मी बोला था, राजा बोला था कि मूवी देखने चले जाता हूँ मैं सोनम के साथ में, ये घूमने जाता हूँ, तो उसकी मम्मी ने ऐसा बोल के टाल दिया था कि हमारे यहाँ पे शादी के पहले अलाउ नहीं करते, बच्चों मिलने देते नहीं, इसके पापा नाराज होते हैं। ऐसा बोल के उसकी मम्मी टलवा दिया, क्योंकि उसकी मम्मी को मालूम था कि यदि अकेले मिले तो उसकी माँ मतलब सोनम उसको बता देगी वो शादी नहीं करना है, तो मना कर दें। तो वो तो इसकी माँ का हाथ भी से आधा है। अच्छा, इस शादी के 3 दिन पहले ही इसके लव अफेयर की जानकारी भी इनकी माँ को लग गई थी। शादी 3 दिन पहले से अफेयर की जानकारी पहले लग गई होगी, बात तो पहले से पता होगी, बस छुपाया गया। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी बात यहाँ पर सचिन कह रहे हैं कि जो लव अफेयर की जानकारी थी वो उनकी मां को पहले ही लग गई थी, लेकिन इस पूरे मामले को छुपाया गया था। इसमें एक सबसे बड़ा अपडेट एक और सामने निकल कर आया है कि बनारस के वो 2 लड़के कौन थे। क्राइम ब्रांच उन दोनों ही की तलाश करने में जुटी हुई है। एक फोन कॉल जो हेल्पलाइन नंबर विपिन ने जारी किया था सोनम और राजा की तलाश के लिए, उस हेल्पलाइन नंबर पर बनारस से अचानक से एक फोन कॉल आता है। उस फोन कॉल पर वो लड़की ये कहती है कि सोनम 2 लड़कों के साथ में देखी है, बस स्टैंड पर देखा है, और वो सोनम को अच्छे से इसलिए देखी थी क्योंकि उसने उसी टाइम सोनम का फोटो मोबाइल में निकाला, वही कपड़े में सोनम नजर आई थी। और उस लड़की ने दावा किया है कि 100% वो सोनम को देखकर पहचान चुकी थी कि सोनम है। और जो 2 लड़के उसके साथ में थे, जो चारों आरोपी पकड़े गए, उसके अलावा 2 और लोग ऐसे देखे गए हैं जिनके साथ सोनम को देखा गया। तो इस किरदार के अंदर 4 लोगों के अलावा, इन 4 आरोपियों के अलावा 2 और आरोपी सामने आ सकते हैं, जिनकी क्राइम ब्रांच जो है वो सरगर्मी से तलाश कर रही है, पूछताछ कर रही है। और जल्दी शिलोंग पुलिस बनारस पहुंचकर बस स्टैंड पर पूछताछ करेगी, उस लड़की से पूछताछ करेगी। आशंका फिलहाल दिख रही है जिस तरह से विपिन रघुवंशी का बयान सामने आया।